नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, सोपवा। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स, बैपफेम। सेमेस्टर आय BHMCT 101 हिंदुस्तानी संगीत और इसके मूल सिद्धांतों का परिचय। खंड 5 संगीत के वाद्ययंत्रों का अध्ययन। इकाई 1 भारतीय संगीत के वाद्ययंत्र। 2 शून्य भूमिका। भारत में हर किस्म की संगीत के वाद्ययंत्रों का समृद्ध भंडार है, जिन्हें एकल या मुख्य प्रदर्शन में संगत के रूप में बजाया जाता है। हमारे सांगीतिक वाद्यों के भंडार में वैदिक युग से प्रचलित कुछ भारतीय मूल के वाद्ययंत्रों के साथ विदेशी संस्कृतियों से आत्मसात किए गए वाद्यों का भी समाहार है, जिन्हें भारतीय संगीत के अनुरूप बनाया गया है। मधुर स्वर वाले हों या लयवाद्य हों, वाद्यों की एक विस्तृत श्रृंखला एवं किस्में पूरे भारत में पाई जाती है। हमारे पास संगीत की दो मुख्य धाराएं हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। वाद्ययंत्र भी इन दो प्रणालियों में उनकी अनुकूलता के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जहां हिंदुस्तानी संगीत में तबला मुख्य ताल वाद्य है, वहीं कर्नाटक संगीत में मृदंगम मुख्य ताल वाद्य है। इस इकाई में आपको सामान्य रूप से भारत के संगीत वाद्ययंत्रों से परिचित कराया जाएगा। इसी के साथ आप दो मुख्य वाद्ययंत्रों तानपुरा और तबले का विस्तृत ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। 2 1 अध्ययन के परिणाम। इस खंड के अध्ययन के बाद आप भारतीय संगीत वाद्ययंत्र की विभिन्न किस्मों को पहचान पाएंगे, संगीत वाद्ययंत्रों को वर्गीकृत कर पाएंगे, विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र बजाने की तकनीकों का विश्लेषण कर पाएंगे, तानपुरा के बारे में विस्तार से जान पाएंगे और यंत्र के विभिन्न भागों को पहचान कर उनका नाम लिख पाएंगे। तबले के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके विभिन्न भागों को पहचान कर उनका नाम बता पाएंगे। 2.2 संगीत वाद्ययंत्र की श्रेणियां। भारतीय संगीत में अलग-अलग आकार, निर्माण, ध्वनि, टोन और वादन तकनीक वाले वाद्ययंत्रों का एक विशाल भंडार है। इन सभी वाद्ययंत्रों को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है, तार, वायु और खाल के वाद्य। इन वाद्यों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लगभग सभी वाद्ययंत्रों में संगीत के लय और सुर दोनों पहलू के सभी बारीकियों का निर्वाह करने की क्षमता है। वाद्यों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: तत्वाद्य, सुषिर वाद्य, वनंत वाद्य, घन वाद्य। 2 3 तत्वाद्य, तार के वाद्य। तत्वाद्य तार के वाद्यों के लिए संस्कृत का शब्द है। पुराणों में एक किस्म का वीणा को देवी सरस्वती के साथ दर्शाया जाता है। तार के वाद्ययंत्र मूल रूप से स्वर वाद्य हैं। वे आकार, तारों की संख्या और वादन तकनीक में भिन्न होते हैं। इन सभी तार वाद्ययंत्रों को ध्वनि के उत्पादन की विधि के अनुसार संगीत के प्रख्यात विद्वानों द्वारा 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क मिज़राब द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य। ये वे वाद्य हैं जो नाखूनों, मिज़राब, मोटे तार के बने हुए कोण या प्लक, प्लेकट्रम की सहायता से तारों पर आघात करके बजाए जाते हैं। उदाहरण के लिए वीणा, गिटार या सितार। इन्हें संस्कृत में नखजा भी कहा जाता है। गज़ द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य। ये वे वाद्य हैं जिनके तार के ऊपर धनुष खींचकर बजाए जाते हैं, उदाहरण के लिए वायलिन, सारंगी आदि। आघात के वाद्य, वायलिन और गज़। ये वे वाद्य हैं जो लकड़ी की बनी हुई एक जोड़ी डंडियों, कलम की सहायता से तारों के ऊपर आघात करके बजाए जाते हैं, जैसे संतूर आदि। धनुषाकार वाद्यों को आगे फिर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: पर्दों वाले वाद्य जैसे दिलरुबा, इसराज आदि। बिना पर्दों के वाद्य जैसे सारंगी, वायलिन आदि। दिलरुबा, सारंगी
मिजराब द्वारा बजाए जाने वाले वाद्यों को भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्दों वाले वाद्य जैसे वीणा, सितार आदि। बिना पर्दों के वाद्य जैसे विचित्र वीणा, सरोद, रबाब आदि। पर्दों की वीणा सरस्वती वीणा, सरोद। उपरोक्त के अलावा हम तार वाद्यों को ध्वनि के आधार पर आगे और दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक, वे वाद्य जो खुले तारों पर बजाए जाते हैं, जैसे तानपुरा, एकतारा, स्वरमंडल आदि। दो, वे वाद्य जिनमें तारों को दबाकर बजाए जाते हैं, जैसे वीणा, गोटुवाद्यम आदि। दो, चार, सुशिर वाद्य फूंक से बजाए जाने वाले वाद्यों के लिए संस्कृत शब्द है। सुशिर वाद्यों में धु का उत्पादन हवा फूंकने के कारण होता है। बांस के अंदर हवा के बहने से उत्पन्न प्राकृतिक ध्वनि से मनुष्य ने बांस को आनंद प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग करने का विचार किया होगा। भारत में यह वाद्य भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। सुशिर वाद्य विशेष रूप से तुरही और बांसुरी सामाजिक और धार्मिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। नादस्वरम जैसे उपकरण दक्षिण भारत में मंदिर संगीत से जुड़े हुए हैं। हमें संगीत के सभी पुराने ग्रंथों में सुशिर वाद्यों का संदर्भ मिलता है। सुशिर वाद्य दो प्रकार के होते हैं। एक, ऐसे वाद्य जिनमें हवा को यांत्रिक उपकरण द्वारा भरा जाता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है हारमोनियम। ऐसे वाद्य जिनमें कलाकार सांस द्वारा हवा भरकर बजाता है। उदाहरण के लिए बांसुरी, नाद स्वरम, शंख आदि। 2.5 ताल वाद्य, अवंध और घन वाद्य। लय अथवा ताल संगीत में एक आवश्यक घटक है और संगीत में ताल प्रदान करने के लिए ताल वाद्यों की मुख्य भूमिका है। ताल वाद्य दो प्रकार के होते हैं। एक, अवंध वाद्य। दो, घन वाद्य। अवंध वाद्य। अवंध का अर्थ है ढका हुआ, इसलिए एक बर्तन या एक फ्रेम जैसा उपकरण जो चमड़े से ढका हुआ होता है वह अवंध वाद्य कहलाता है। इन दिनों ये लोकप्रिय रूप से ड्रम के नाम से जाने जाते हैं। इन वाद्यों का उपयोग ताल रखने के लिए किया जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ड्रम की सभी किस्मों की उत्पत्ति शिव के डमरू से उत्पन्न ध्वनि से मानी जाती है। भगवान नंदिकेश्वर को मृदंगम बजाने के लिए माना जाता है, जो दोनों तरफ से चर्माच्छादित था। मृदंगम अवंध वाद्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कर्नाटक संगीत में एक अनिवार्य वाद्य है। इसी प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत में तबला एक अनिवार्य वाद्य है। अवंध वाद्यों के प्रकार। लकड़ी या धातु के एक गोल फ्रेम पर खिंची हुई त्वचा वाला वाद्य खंजीरा है। चूंकि ऐसे वाद्यों के एक तरफ त्वचा खिंची हुई होती है, इसलिए इन्हें एकमुखी ताल वाद्य है। खंजीरा ऐसे अवंद्य वाद्य जिसमें एक खोखले पात्र का मुख चमड़े से आच्छादित होता है और जिसके अंदर हवा कैद रहती है, उसे भांड वाद्य भी कहा जाता है। चमड़े पर आघात करने पर ध्वनि उत्पादित की जाती है। हिंदुस्तानी संगीत में अत्यंत लोकप्रिय और अनिवार्य रूप से व्यवहृत ताल वाद्य तबला इसका उदाहरण है। ऐसे ताल वाद्य जिनका शरीर खोखले पीपा नुमा है तथा जिसके दोनों मुख चमड़े से दोनों तरफ से आच्छादित होती है, उन्हें द्विमुखी वाद्य कहते हैं। उदाहरण के लिए पखावज, मृदंगम आदि। मृदंगम 5 मुखों वाला एक दुर्लभ किस्म पंचमुख वाद्य भी प्राचीन समय में बजाया जाता था। ऐसा ही एक वाद्य अभी भी थिरुवरूर के त्यागराज मंदिर में रखा हुआ है। अवंध वाद्य बजाने की कई शैलियां हैं, जो इस प्रकार है, जो 2 हाथों से बजाए जाते हैं। उदाहरण के लिए तबला और पखावज, जिनमें दोनों ओर से बजाने के लिए छड़ियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए तविल, नगाड़ा और ढोल, जो एक तरफ एक छड़ी और दूसरे तरफ हाथ द्वारा बजाया जाता है, जैसे तावी। घन वाद्य
इन वाद्यों में दो ठोस पदार्थों को एक दूसरे से टकराकर या मारकर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। आमतौर पर घन वाद्य उन निश्चित स्वरों का निकास करने में सक्षम नहीं है जो एक राग बनाने के लिए आवश्यक है। झांझ, मंजीरा, खड़ताल जैसे वाद्य इस श्रेणी में आते हैं। मंजीरा, खड़ताल। 2. 6 सारांश। ऊपर आपने विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बारे में सीखा है, जिन्हें 3 व्यापक वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तत्, सुशिर, अवंध और घन वाद्य। आपने यह भी देखा होगा कि तत् वाद्य और सुशिर वाद्य मूल रूप से स्वर वाद्य होते हैं, जबकि अवंध तथा घन वाद्य मूल रूप से ताल वाद्य होते हैं। ताल वाद्यों में अवंध वाद्य मुख्य रूप चर्माच्छादित वाद्य होते हैं, जबकि घन वाद्य या इडियोफोन्स जैसे झांझ, मंजीरा, खड़ताल इत्यादि धातु या लकड़ी के बने वाद्य होते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।